मॉस्को में एक और बड़ा हमला हुआ। यूक्रेन ने रिहायशी इलाके में लंबी दूरी के ड्रोन से अटैक किया। जेलेंस्की ने अजोव सागर में पुतिन के 105 जहाज उड़ा दिए हैं। पुतिन अजोव सागर के युद्ध में बहुत पिछड़ गए हैं। उसकी भरपाई यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर कहर ढा कर ले रहे हैं। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, कहीं ये युद्ध वर्ल्ड वॉर न करा दे। मॉस्को जल रहा है। जेलेंस्की के ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। अजोव सागर की लड़ाई में पुतिन की हार, जेलेंस्की की जीत। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक में रूस की एक और रिफाइनरी तबाह की। पुतिन का काउंटर अटैक, कीव से ओडेसा तक अग्नितांडव। जेलेंस्की ने 5वें साल युद्ध का पासा पलट दिया है। पुतिन, जिन्हें हर कोई विजेता मान रहा था, वो बैकफुट पर आ गए हैं। पुतिन रिफाइनरी नहीं बचा पा रहे हैं। पुतिन मॉस्को पर हमले नहीं रोक पा रहे। पुतिन अजोव सागर में तेल टैंकर नहीं बचा पा रहे। पुतिन की क्रीमिया पर पकड़ कमजोर पड़ गई है। पुतिन पूरे डॉनबास पर भी कब्जा नहीं कर पा रहे। मॉस्को, जहां पुतिन का दफ्तर क्रेमलिन है, उसी रीजन में जेलेंस्की के ड्रोन बार बार तबाही मचा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में आफत बनकर गिर रहे हैं। जेलेंस्की ने इस बार लॉन्ग रेंज ड्रोन से मॉस्को पर हमला किया। रूसी एयर डिफेंस ने 81 ड्रोन हवा में इंटरसेप्ट कर लिए। कई ड्रोन रूसी एयर डिफेंस को भेजते हुए मॉस्को की इस बिल्डिंग से टकराए। ड्रोन फटते ही बिल्डिंग के कई फ्लैट में आग लग गई। मलबा नीचे गिरने लगा। जेलेंस्की के ड्रोन में इतना भारी विस्फोटक था कि जिस इमारत में फटे, उसके आसपास के 4 से 5 फ्लैट को भारी नुकसान हुआ। यूक्रेन के ड्रोन अटैक में 3 लोगों की मौत और 5 लोग ड्रोन धमाके से घायल हो गए। अजोव सागर का युद्ध, पुतिन और जेलेंस्की के बीच इस वक्त सबसे बड़ा युद्ध अजोव सागर में लड़ा जा रहा है। इस युद्ध में जेलेंस्की जीत रहे हैं। पुतिन की करारी हार हो रही है। अजोव सागर में बीती रात यूक्रेन ने 15 शैडो फ्लीट पर हमले किए। इसमें 7 तेल से भरे रूसी टैंकर हैं। जेलेंस्की ने अजोव सागर में 8 दिन में रूस के 105 कॉमर्शियल जहाजों को तबाह कर दिया है। कई जहाजों से अब भी धुआं उठ रहा है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन हमलों की वजह से पुतिन को अजोव सागर का ट्रेड रूट सस्पेंड करना पड़ा है। रूस यूक्रेन में अजोव सागर का सामरिक और व्यापारिक महत्व बहुत ज्यादा है। अजोव सागर दुनिया का सबसे उथला समंदर है, जो पूर्वी यूरोप में स्थित है। इसके नॉर्थ वेस्ट में यूक्रेन और पूर्व में रूस है। पश्चिम में क्रीमिया है। अजोव सागर 340 किलोमीटर लंबा और 135 किलोमीटर चौड़ा है। स्ट्रेट ऑफ कर्च के जरिए यह काला सागर से जुड़ा हुआ है। पुतिन अगर अजोव सागर की लड़ाई हार जाते हैं तो क्रीमिया भी हाथ से जा सकता है। डॉनबास से क्रीमिया तक के जमीनी रूट पर पुतिन युद्ध के 5वें साल भी कब्जा नहीं कर पाए हैं। अजोव सागर से क्रीमिया तक रूस तेल, गैस और राशन की सप्लाई दे रहा है। अगर अजोव सागर में पुतिन की हार हुई तो क्रीमिया तक वो सप्लाई नहीं पहुंचा पाएंगे। रूस के 2 बड़े कृषि क्षेत्र अजोव बेसिन में ही स्थित हैं। रूस के रोस्टोव और क्रास्नोडार जैसे बेसिन में ही सबसे ज्यादा गेहूं और अनाज का उत्पादन होता है। रूस अपने कुल गेहूं निर्यात का 25% अजोव सागर से ही इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाता है। इसके अलावा रूस कच्चा तेल, कोयला, मेटल और फर्टिलाइजर जैसे सामान अजोव सागर से ब्लैक सी में पहुंचाता है। अजोव सागर स्ट्रेट ऑफ कर्च के जरिए सीधे काला सागर तक कनेक्टिविटी देता है। इससे रूस को माल ढुलाई में कम लागत आती है और समय बचता है।
यूक्रेन के 2 बंदरगाहों मारियोपोल और बर्डियांस्क में रूसी कब्जा है। ज़ेलेंस्की फिलहाल अजोव सागर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसीलिए अजोव सागर में सबसे बड़ा युद्ध छेड़ दिया है। रूस की एक और रिफाइनरी पर हमला। रूस इन दिनों भीषण तेल संकट का सामना कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने रूस की एक और रिफाइनरी उड़ाकर पुतिन का तेल संकट और बढ़ा दिया है। रूस के दक्षिणी पश्चिमी शहर स्तावनोपोल में ड्रोन अटैक के बाद आग की लपटें उठ रही हैं। यह हमला सिर्फ रूस के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा झटका नहीं है, इससे रूस की मिलिट्री को सप्लाई होने वाले तेल पर भी असर पड़ा है। रूस के स्तावनोपोल शहर को कॉकस का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यूक्रेन के मेनलैंड से स्तावनोपोल की दूरी 620 किलोमीटर है, फिर भी रूसी एयर डिफेंस यूक्रेनी ड्रोन को रोक नहीं पाए। ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज ड्रोन ने पुतिन के तमाम रक्षा बंदोबस्त की धज्जियां उड़ा दी। अब सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ है जो ज़ेलेंस्की ड्रोन वॉरफेयर में रूस पर भारी पड़ रहे हैं। यूक्रेन को 50,000 स्ट्राइक ड्रोन तैयार करने की फंडिंग जर्मनी ने की है। जर्मनी के शिरिके एफपीवी ड्रोन अब यूक्रेन की कंपनी स्काईफॉल बना रही है। इसमें जर्मनी और अमेरिका की डिफेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने 1 लाख वन वे अटैक ड्रोन की सप्लाई यूक्रेन को दी है। यह पूरा सौदा करीब 76.6 मिलियन यूरो का है। ड्रोन युद्ध में ज़ेलेंस्की को हराने के लिए पुतिन ने उन इलाकों में छापेमारी करनी शुरू कर दी है जहां इन्हें असेंबल किया जाता है। यूक्रेन के अमूर रीजन में ऐसी एक यूनिट को रूसी आर्मी ने कैप्चर कर लिया है।